एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं। अब वो रास्ते से चलकर जा रहा था, तभी उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की उसे बहुत ही सुंदर लगती है। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब वो लड़का वहीं पर खड़ा था, तभी उसके पीछे से एक लड़की आके बोलती है, बहुत ही सुंदर है ना। अब वो उससे पूछती है, क्या तुम एक नए स्टूडेंट हो? और उस लड़की का नाम होता है इमारी। अब वो दोनों चल रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है, मैं यहाँ आने से पहले मिडिल स्कूल में अकेला महसूस करती थी। और इस लड़के का नाम है टॉर। ये बोलता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करता था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। वो बोलते हैं, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। अब एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होती है। एक लड़की स्टेज की तरफ बढ़ती है। वो सबको बताती है कि मैं यहाँ की चेयरमैन हूँ। अब वो बताती है, जिसके भी साथ आप बैठे हो वो आपका पार्टनर होगा। तो इधर टोरू बोलता है, तो तुम अब मेरी पार्टनर हो इमारी। वो चेयरमैन बोलती है, तो तुम्हें अपने पार्टनर से लड़ना होगा। जो विजेता होगा वो इस अकेडमी में रहेगा, जो हारेगा वो इस अकेडमी से चला जाएगा। अब सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब चेयरमैन बोलती है, अगर दो लोगों में से कोई एक 10 मिनट के अंदर नहीं जीता तो दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इमारी उठकर बोलती है, 1 मिनट रुकिए, जो हारेगा वो घर चला जाएगा। ये बात तो सही नहीं है। चेयरमैन बोलती है, हमारी अकेडमी का काम करने का तरीका ऐसा ही है। टोरू उठ के बोलता है, क्या हम अपने पार्टनर्स बदल सकते हैं? चेयरमैन बोलती है, आपके पास में बैठा हुआ आपका पहला दुश्मन है। अब इमारी टोरू को बोलती है, शुक्रिया, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। इसके बाद वहाँ पर सारे लोग लड़ने लग जाते हैं। टोरू इधर खड़ा हुआ देख रहा था और उसे अपने पास्ट का इंसिडेंट याद आता है। इमारी टोरू के सामने आके खड़ी हो जाती है। वो बोलती है, मुझे कुछ दिखा है, इसीलिए मैं इस अकेडमी में आई हूँ, तो मैं अब ऐसे हार नहीं सकती। अब इमारी सीने पे हाथ रख के बोलती है, ब्लेज, और उसके हाथ में अपना वेपन आ जाता है। अब इमारी टोरू पर हमला करती है। टोरू उससे बच जाता है। इमारी बोलती है, अगली बार नहीं चूकूंगी मैं। वो टोरू पर 2-3 बार अटैक करती है। टोरू उसे डॉज कर लेता है। टोरू उसका हाथ पकड़ के बोलता है, रुक जाओ। इमारी बोलती है, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं हार मान लूं? और अब अचानक से उन पर किसी का वेपन उड़ के आता है और वो उन्हें लगने ही वाला था। तभी टोरू अपना ब्लेज ऑन करता है और उसे रोक लेता है। और टोरू का ब्लेज एक शील्ड की तरह था। इमारी टोरू से बोलती है, तुम अपनी शील्ड को वेपन की तरह यूज करते हो। टोरू बोलता है, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, तो ये मेरे नियमों के खिलाफ है। अब इमारी बोलती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया टोरू। अब इमारी टोरू पर हमला करती है। टोरू को अपना पास्ट याद आता है, जिसमें वो बोल रहा था कि वो मर गया क्योंकि वो कमजोर था। और इधर टोरू ने अपनी शील्ड से इमारी के अटैक को रोक दिया है। इसके बाद इमारी अपनी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन टोरू उसकी तलवार को पीछे फेंक देता है। उसके बाद वो बोलता है कि अब ये खत्म हुआ इमारी। और अब वो अपने हाथ पर पावर जैसा कुछ इकट्ठा करता है। उसके बाद वो उससे इमारी को मारता है। इमारी दूर जाके गिरती है। और इधर एक लड़की टोरू को देख रही थी। अब मैच का टाइम खत्म होता है। चेयरमैन बोलती है, जीतने वाले इस अकेडमी में रहेंगे और मैं प्रे करती हूँ कि हम सब एब्सोल्यूट डुओ जीत जाए। इसके बाद सारे बच्चे जा रहे होते हैं। हम इधर टोरू को देखते हैं और उसके साथ इमारी होती है। वो बोलती है कि किसी को भी चोट नहीं लगी। टोरू बोलता है, ब्लेज पावर सोल से निकलती है और मेरी सोल ही मुझे चोट पहुंचा सकती है। अब इमारी उससे पूछती है, तो क्या ये कोई असली लड़ाई नहीं थी? टोरू बोलता है, मेरा ब्लेज तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। इमारी बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो या तुम्हारा एनिमी कितना मजबूत है, अगर तुम हार गए तो बस। और इसी तरह की जगह का तुम इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर इमारी अकेडमी के बारे में बोल रही थी। अब वो टोरू को बोलती है, कांग्रेट्स, तुम सिलेक्ट हो गए। अब वो टोरू को बाय बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। अब एक लड़का टोरू को बोल रहा होता है, किसने सोचा था कि हम ऐसे मिलेंगे? टोरू बोलता है, क्या ये तुम हो टोरा? अब वो दोनों चल रहे होते। टोरा उससे बोलता है कि ये अकेडमी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। टोरू बोलता है, जल्दी चलो वरना क्लास खत्म हो जाएगी। अब हम टोरू को देखते हैं जो क्लास में बैठा हुआ था और सारे लड़के एक लड़की की तरफ ही देख रहे थे। वो लड़की चल रही होती है। अब टोरू उस लड़की को देखता है। वो बोलता है, ये लड़की तो वही है। वो लड़की टोरा की तरफ देख के बोलती है, टोरा। और अब वो उसे हेलो बोल के पास में आके बैठ जाती है। अब टोरू टोरा को पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? टोरा बोलता है, ये तो मेरी लाइन है। अब टोरू जैसे ही उस लड़की की तरफ मुड़ता है, वो लड़की अपना मुंह घुमा लेती है और वो जैसे ही उससे अपनी नजर हटाता है, वो लड़की फिर से उसे घूरने लग जाती है। टोरा जैसे ही उसकी तरफ बात करने के लिए मुड़ता, वो लड़की अपना मुंह घुमा लेती। अब एक बनी गर्ल अचानक से खिड़की से अंदर कूदती है। वो बोलती है, हेलो, सबसे मिलकर अच्छा लगा और मैं हूँ आपकी उषा सेंसे। और अब वो जोकर जैसी हरकतें करने लग जाती है। सारे स्टूडेंट उसे देखकर बहुत ही निराश होते हैं। इसके बाद सारे लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं। अब टोरू के पास वाली लड़की उठ के अपना नाम बताती है। वो बोलती है, मैं हूँ जूली सिंटूना। अब टीचर सारे लोगों को एक कार्ड देती है। वो बोलती है, आप महीने का 1 लाख येन यूज कर सकते हैं। और अब सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। अब वो उन्हें स्पेशल डुओ सिस्टम के बारे में बताती है। वो बोलती है, यहाँ पर स्टूडेंट जोड़ी बनाते हैं और साथ में रहते हैं। अब एक लड़की उनसे पूछती है कि ये हमारे किस तरह से काम आएगा। टीचर उन्हें बताती है कि जब आप ग्रेजुएट होंगे और एक एजेंसी के साथ काम करेंगे, तब आप सभी को एक टीम में डिवाइड किया जाएगा। अब वो लड़की बोलती है, तो ये हमारे काम करने का तरीका है। अब टीचर बोलती है,
है मैं आपको बता दूं कि दो लोग हमेशा साथ में रहेंगे और आपको अपना कमरा भी उनके साथ शेयर करना होगा और ऑफिशियल डुओ इस वीक के एंड तक डिसाइड होगा, तो तब तक के लिए तुम टेम्पररी डुओ रहोगे। अब तोरू तोरा से बोलता है क्या तुम मेरे डुओ बनोगे? तोरा उसे बोलता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। टीचर बोलती है टेम्पररी डुओ पहले ही डिसाइड हो चुका है, जो आपके पास में बैठा है वही आपका पार्टनर होगा। और इधर तोरू बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। अब सीन चेंज होता है और तोरू तोरा के कमरे में जाता है। तोरा उससे बोलता है यहाँ से चले जाओ। तोरू बोलता है मैं एक मर्द हूँ और मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ। तोरा बोलता है चुप हो जाओ, लाइट जाने का वक्त हो गया है, और वो अपना दरवाजा बंद कर लेता है। तोरू वहाँ से उठता है और वो अपने कमरे के बाहर जाके सोच रहा होता है कि मैं उससे क्या बोलूंगा। वो दरवाजा खोल के अंदर जाता है। वो बोलता है मैं हूँ कोकुने, और कमरे के अंदर की सारी लाइटें बंद होती है। इसके बाद वो अंदर आता है। वो देखता है वहाँ पर कोई नहीं है। वो बोलता है अच्छा हुआ, वो शायद मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अब वहाँ पर पास का गेट खुलता है और वहाँ से जूलिया बाहर आती है। वो बोलती है माफ करना, मैं अभी शावर लेकर आई हूँ। तोरू बोलता है ऐसे कैसे कपड़े पहन रखे तुमने? जूलिया बोलती है ये मेरे नाइट के कपड़े हैं। इसके बाद वो दोनों एक कमरे में बैठे हुए होते हैं। तोरू बोलता है मैं अपना परिचय देता हूँ। तभी जूलिया बोलती है तुम हो तोरू, मुझे तुम्हारा नाम याद है। इसके बाद जूलिया तोरू के पास आने लगती है। तोरू घबराने लगता है। तोरू उससे पूछता है कि तुम मुझे क्लास में क्यों घूर रही थी? जूलिया बोलती है मैं खुश हूँ, और वो तोरू के पास आने लगती है। तोरू पूछता है तुम करना क्या चाहती हो? जूलिया एक पंच बना के बोलती है कि तुमने जो सेरेमनी में एक टेक्निक यूज की मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी, क्या तुम मुझे वो सिखा सकते हो? तोरू बोलता है वो टेक्निक बहुत ही खतरनाक है, अगर तुम उसे यूज करोगी तो तुम्हारी बॉडी खत्म हो जाएगी। जूलिया बोलती है ये तो बहुत ही दुख की बात है। अब जूलिया को नींद आने लगती है। वो बोलती है बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे नींद आने लगी है, और वो वही तोरू के गोद में सो जाती है। तोरू बोलता है तुम ये क्या कर रही हो, हम एक साथ नहीं सो सकते। अब तोरू उसे अपने गोद में उठाकर उसके बेड पर सुला देता है, और वो बोलता है लगता है अब मुझे भी सो जाना चाहिए। वो घर की लाइट बंद करके सो जाता है। इसके बाद सुबह होती है। तोरू अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि जूलिया उसके बेड पर है। अब वो घबरा जाता है। वो बोलता है यही मेरा बेड है ना। और इधर जूलिया उठ जाती है। वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। उसके बाद सीन चेंज होता है। वो दोनों कैंटीन में होते हैं। अब सारे लोग उनकी बात कर रहे होते हैं। तोरू बोलता है अफवाह फैल चुकी है। अब वो दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं अपना खाना लेके। अब वहाँ पर दो लड़कियां आती है। वो बोलती है क्या हम तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं? और तोरू उन्हें हाँ बोल देता है। वो दोनों बैठ जाती है, और उन दोनों लड़कियों का नाम है ताचिबाना और होताका। अब ताचिबाना तोरू से बोलती है तुम्हारा खाना बहुत ही ज्यादा है, तुम्हारा खाना बैलेंस होना चाहिए। अब तोरू दूसरी लड़की की तरफ देखता है। वो उसे देख के शर्मा जाती है। ताचिबाना तोरू को बताती है ये बहुत ही शर्माती है लड़कों से। अब वो तोरू से पूछती है कि तुम दोनों सेम एज के होके रूम शेयर कर रहे हो, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। जूलिया बोलती है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, तोरू ने मुझे पिछली रात अपनी बाहों में पकड़ रखा था और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। अब वो दोनों इस बात को बहुत ही गलत तरीके से समझ जाती है। अब तोरू बोलता है तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। अब वो दोनों उसे झूठा बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम क्लास का सीन देखते हैं। उनकी टीचर उन्हें पढ़ा रही थी और सारे बच्चों से सवाल पूछ रही थी। अब वो तोरू से सवाल पूछती है। तोरू खड़ा होकर बोलता है हम साथ सो नहीं सकते, हम बस रूममेट हैं। और सारे लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, और ताचिबाना उसकी तरफ गुस्से से देख रही होती है। अब तोरू नीचे बैठता है। जूलिया उससे पूछती है क्या ताचिबाना के साथ कुछ हुआ है? तोरू बोलता है तुमने जो सुबह उससे कहा वो उसे गलत समझ गई है। जूलिया को कुछ समझ नहीं आता। तोरू उसे कान में बोल के समझाता है। उसके बाद जूलिया समझ जाती है, और जूलिया बोलती है ये तो बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई। अब वो सब नेक्स्ट क्लास में होते हैं। ताचिबाना तोरू से माफी मांग रही होती है। वो बोलती है मैंने कुछ गलत समझ लिया, जूलिया ने मुझे सब बता दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तोरू बोलता है जल्दी से उठ जाओ प्लीज, सब तुम्हें देख रहे हैं। अब ताचिबाना उठकर देखती है, सारे लोग उसे देख रहे थे। फिर से वो माफी मांगने लग जाती है। वो बोलती है मैंने कुछ गलत समझ लिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तोरू बोलता है मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब ताचिबाना जैसे ही उठती है वो तोरू के ऊपर गिर जाती है। अब उसका मुंह तोरू के प्राइवेट पार्ट पर होता है। उसके बाद वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके ऊपर और गिर जाती है, और अब तोरू का मुंह ताचिबाना के प्राइवेट पार्ट पर था। अब ताचिबाना बोलती है ये सब गलती से हो गया, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। और इधर जूलिया उन दोनों को खड़े हुए देख रही थी। अब जूलिया बोलती है तो तुम टेक्निक सीख रहे हो? वो दोनों बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। सीन चेंज होता है। जूलिया और ताचिबाना एक दूसरे से लड़ रहे थे, और वो बहुत ही तेजी से लड़ रहे थे। सारे लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। अब तोरा तोरू को ताचिबाना फाइटिंग स्टाइल के बारे में बता रहा था। एक प्राचीन स्कूल है जहाँ सभी मार्शल आर्टिस्ट को फाइटिंग स्टाइल सिखाया जाता है। तोरू बोलता है तो इसीलिए वो फाइटिंग में इतनी अच्छी है। अब तोरा बोलता है पर उसकी अपोनेंट जूलिया भी उसे अच्छा संभाल रही है। अब तोरू तोरा से पूछता है क्या तुम मेरे साथ ऑफिशियल डुओ बनाओगे? तोरा बोलता है तुम्हें पता है ना मैं वीक लोगों के साथ काम नहीं करता, तो चलो अब मुझे दिखाओ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हो। और इधर जूलिया ताचिबाना की फाइट खत्म होती है। अब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। अभी वहाँ पर होताका उनके लिए टॉवेल लेकर आती है। जूलिया उससे पूछती है क्या तुम मेरी अगली अपोनेंट बनोगी? होताका बोलती है मैं इसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ, वो उसे मना कर देती है। इधर तोरा और तोरू दोनों लड़ रहे थे। अब वो उनको देखने लगती है। वो बोलती है ये दोनों तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। अब सीन चेंज होता है और जूलिया नहा रही थी। अब वो नहाने के बाद तोरू को घर के अंदर बुलाती है। वो दोनों बैठकर टी ले रहे होते हैं। जूलिया बोलती है तुम तो अच्छी फाइट कर रहे थे, तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। तोरू बोलता है मैं और तोरा बचपन से डोजो जाते थे। अब इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। जूलिया लड़कियों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई लड़की उससे बात नहीं करती। अब तोरू अकेडमी के बाहर खड़ा होता है। तभी तोरा वहाँ पर आता है। वो बोलता है तुम फिर से उसका वेट कर रहे हो? तोरू बोलता है मैं उसे
अकेला नहीं छोड़ सकता। तोरा बोलता है क्या तुम उसके बॉडीगार्ड हो? अब तोरा वहाँ से जाने लगता है। तुरु उसे बोलता है तुम भूलना मत, कल ऑफिशियल डुओ रजिस्टर का दिन है। तोरा बोलता है हाँ मुझे पता है, और वो वहाँ से चला जाता है। अब जूलिया और तोरू एक साथ जा रहे होते हैं। तोरू उससे पूछता है तुमने किसी के साथ ऑफिशियल डुओ बनाने का फैसला किया? जूलिया बोलती है मैं ताचिबाना से पूछने की सोच रही थी। तोरू बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया है, उसकी स्किल्स भी तुम्हारे बराबर की है। अब जूलिया बोलती है क्या तुम तोरा के साथ अपना डुओ बनाने वाले हो? तोरू बोलता है हाँ। और अब जूलिया चेरी ब्लॉसम को देखने लग जाती है। तोरू उससे पूछता है क्या तुम्हें चेरी ब्लॉसम पसंद है? जूलिया बोलती है कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया था जापान के चेरी ब्लॉसम बहुत ही सुंदर होते हैं। तोरू बोलता है हाँ। अब जूलिया उससे पूछती है कि तुम सेरेमनी के दिन मुझे यहीं पर देख रहे थे? तोरू बोलता है क्या तुमने मुझे देखा था? अब सीन चेंज होता है, हम तोरू को देखते हैं। वो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि जूलिया उसके सामने सो रही है। तो तोरू उससे थोड़ा दूर खिसकता है। जूलिया उसे पकड़ लेती है। अब वो नींद में पापा बोल रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। अब तोरू उसका हाथ पकड़ के बोलता है लगता है ये बहुत ही अकेली है। वो ऑफिशियल डुओ रजिस्टर का दिन होता है। उनकी टीचर उन्हें बताती है कि शाम 6 बजे तक का समय है डुओ रजिस्टर करने के लिए, और तोरू और तोरा अपना डुओ रजिस्टर करने के लिए वहाँ पर आते हैं। अब वहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। तोरू बोलता है लगता है बहुत ही टाइम लगेगा, हमें बाद में आना चाहिए। अब तोरू वहाँ से जाते हुए देखता है कि जूलिया ताचिबाना से बात कर रही। अब सीन चेंज होता है और शाम हो जाती है। तोरू और तोरा दोनों डुओ रजिस्टर करने के लिए आते हैं और अब वो अपनी स्टूडेंट आईडी टीचर को देते हैं। तभी वहाँ पर ताचिबाना और होताका आती है। वो बोलती है क्या तुम यहाँ पर डुओ रजिस्टर करने आए हो? वो बोलती है कि हम भी यहाँ पर डुओ रजिस्टर करने आए हैं। अब तोरू बोलता है 1 मिनट रुको, तो जूलिया का क्या हुआ? ताचिबाना बोलती है जूलिया ने मुझसे पूछा था पर मैंने पहले ही होताका के साथ अपनी डुओ बनाने का फैसला कर लिया था, इसीलिए मैं उसके साथ नई डुओ बना पाई। अब तोरू सोचा होता है तो वो इसीलिए लड़कियों से बात कर रही थी। अब वो तोरा से बोलता है मुझे माफ करना, और वो वहाँ से भाग कर जाता है। अब वो स्कूल में और स्कूल के बाहर चारों तरफ जूलिया को ढूंढता है, लेकिन जूलिया उसे नहीं मिलती। अब वो बाहर होता है और वो एक घड़ी की तरफ देख के बोलता है अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा है। इसके बाद वो दौड़ते हुए उस घड़ी की छत पर जाता है और जूलिया वहाँ पर खड़ी थी। अब वो वहाँ पर आकर बोलता है जूलिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जूलिया बोलती है मुझे लगा यहाँ से देखने पर अच्छा लगेगा। तोरू बोलता है मैंने सुना ताचिबाना से तुमने पूछा लेकिन उसने मना कर दिया, तो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? जूलिया बोलती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अब तोरू उसे बोलता है जूलिया क्या तुम मेरे साथ ऑफिशियल डुओ बनाना चाहोगी? जूलिया पूछती है तो तोरा का क्या हुआ? तोरू बोलता है मैं उसे बाद में समझा दूंगा। जूलिया बोलती है पर सारे लोग हमें गलत समझेंगे। तोरू बोलता है अगर तुम उन सबको समझा दोगी तो वो समझ जाएंगे। जूलिया बोलती है पर मुझे जापानीज में लिखना बुरा लगता है। तोरू बोलता है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जूलिया बोलती है क्या तुम मुझे हर रोज एप्पल टी पिलाओगे? तोरू बोलता है जब हम उसे एक साथ पीते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अब तोरू जूलिया के पास आके बोलता है मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, तो प्लीज मेरे साथ डुओ बनाओ। जूलिया बोलती है क्या ये ठीक रहेगा? तोरू बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ डुओ बनाना चाहता हूँ। अब वो वहाँ पर एक कसम खाते हैं। वो बोलते हैं हम इस पॉइंट से अपना टाइम एक साथ बिताएंगे उस दिन तक जब तक हमें मौत नहीं आ जाती। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में व्हाइट हार्ट कर देना।